जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में आतंकी हमले में मारे गए पूर्व एसपीओ फयाज अहमद के जनाजे में आज पूरा गांव उमड़ पड़ा। फयाज अहमद के घर में बीती रात गए आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों ने फयाज अहमद के घर में घुस के उन पर, उनकी पत्नी और उनकी बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। फयाज अहमद की मौत उसी स्थान पर हो गई, जबकि उनकी बीवी और उनकी बेटी बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। इस हमले में एसपीओ फयाज अहमद के बेटे और बहू ही बचे, जिनकी हालत को देखकर उन्हें सांत्वना देने आए लोग भी रो पड़े। जिस परिवार में मातम के लिए बेटे और बहू ही बचे हों, वहां अगर पूरा गांव उमड़ पड़ा तो जाहिर है कि ये सब उनके विरोध में है, जिन्होंने इस कायराना हरकत और आतंकी हमले को अंजाम दिया। जिसे भी आतंकियों के कायराना हरकत की जानकारी मिली, वो इस घर की तरफ बढ़ गया और यहाँ पहुँचने के बाद अपने आंसुओं पर काबू पाना किसी के वश में नहीं रहा। और जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बंदों की मौत हो चुकी थी, एक बीवी, एक फयाज अहमद और उसकी बेटी। तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है, इनका अब कोई सहारा नहीं है। 10 साढ़े 10 का टाइम होगा करीबी। सुना है कि ऐसा हुआ है कि किसी ने आकर इसको मार दिया है, इसके बाप को। जो बचा है इस फैमिली में से एक लड़का है उनका, और उसका एक छोटा सा बच्चा है, और इसकी बीवी है जो इस खानदान में बची है। अब हर दिल में हूँ, हर जिगर में टीस। जिस परिवार को जानते थे और जो नहीं जानते थे, सब गमगीन नजर आए। एक घर के बाहर 3-3 ताबूत रखे, तो उस मंजर की कल्पना कर ही सिहरन पैदा हो सकती है। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में एसपीओ फयाज अहमद के घर के बाहर उनके आखिरी दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भले ही घर में ताबूत को कंधा देने के लिए केवल उनका बेटा बचा, लेकिन एसपीओ, उनकी पत्नी और बेटी के ताबूत को कंधा देने वालों की कमी नहीं रही। जनाजे में शामिल लोगों और ताबूत को कंधा देने वालों के आंसू रुक नहीं रहे थे। हर तरफ पसरे सन्नाटे को जनाजे के साथ चलने वालों की चीत्कार चीर रही थी। एक ही घर से जनाजा निकालने का इस सिलसिला 3 बार चला, और हर बार लोगों के ना रुकने वाले आंसू और चीत्कार कुछ देर के लिए तब थमते दिखे जब सुपुर्दे खाक होने से पहले आखिरी नमाज अदा की गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आतंकी हमले में मारे गए एक ही परिवार के 3 लोगों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आतंकियों द्वारा देर रात लगभग 10:30 बजे उनके घर में घुस के निहत्थे लोगों पे वार किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। इस आतंकवाद के समाप्त होने की कहानी अब शुरू कर दी गई है। लेकिन पीठ पर चलाई गई एक गोली का हिसाब लिया जाएगा। ये आतंकी हमले की जांच शुरू होते ही समझ में आने लगा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी हमला रात करीब 10:30 बजे हुआ। पुलवामा के हरिपरिगाम त्राल इलाके में 2 आतंकी एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुस गए। आतंकियों ने फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से भाग गए। तीनों घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फयाज अहमद और उनकी पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी बेटी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। हमले की खबर मिलते ही सुरक्षा बल ने इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इस मामले की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि जैसे ही एसपीओ को सुपुर्दे खाक किया गया, कश्मीर पुलिस के आईजी खुद परिवार वालों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने पहुंच गए। आईजीपी विजय कुमार ने इस हमले के बारे में एसपीओ के बेटे से विस्तार से जानकारी ली। हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद के हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है, और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी उसको बचाने के उसको भी फायर किया, और तीनों को हॉस्पिटल ले गया गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है, और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली किस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये जैश का ही होगा।
एक तरफ केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू कर दी है और दूसरी तरफ भारतीय सेना ने आतंकियों के सफाई के लिए कमर कस ली है। इस तरह की दोहरी मार से आतंकी बौखलाहट में हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक आतंकी इस बात से बौखलाहट में है कि उनका सफाया जल्दी हो जाएगा और जो भी कसर बाकी रहेगी एसपीओ फयाज अहमद की मौत का बदला जल्दी लिया जाएगा।